सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द गॉसिप्स वी। आज हम करेंगे कुछ छोटी मोटी गॉसिप्स। के-पॉप आइडल्स के लिए सैसंग फैंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होते हैं। ये फैंस अपने फेवरेट आइडल से मिलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो आइडल्स के लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग होता है। आज हम बात करेंगे उन इंसिडेंट्स के बारे में जो सैसंग फैंस ने किया, और उनमें से एक है सुपर ग्लू इंसिडेंट। ये स्टोरी सबसे ज़्यादा स्कैरी और डिस्टर्बिंग है। ये सब 2006 में हुआ, जब यूनो ने एक ऑरेंज जूस का ग्लास एक्सेप्ट किया। जूस पीने के कुछ ही देर बाद यूनो को बहुत अजीब सी स्मेल आई और उनकी तबीयत खराब होने लगी। बाद में पता चला कि जूस एक सैसंग फैन ने दिया था, जिसमें सुपर ग्लू मिला हुआ था। यूनो ने ब्लड कफ किया, ओमेट किया और फेंट हो गए। टेस्ट के बाद कंफर्म हुआ कि जूस में डेंजरस केमिकल मिले हुए थे। ये इंसिडेंट यूनो के लिए फिजिकली ठीक होने के बाद भी मेंटली ट्रॉमेटिक था, लेकिन यूनो ने अपने अटैकर को माफ़ कर दिया और बोला कि उन्हें जेल नहीं भेजना चाहिए, बिकॉज अटैकर्स की एज बहुत ही कम थी। यूनो ने अपने ट्रॉमा को ओवरकम करने के लिए एक्सट्रीम एक्सपोजर थेरेपी ली। जूस पीने से उन्हें बहुत डर लगता था, लेकिन उन्होंने अपना फियर फेस किया और अब वो नॉर्मल ऑरेंज जूस पीते हैं। ये इंसिडेंट उनके लिए एक हॉरिफाइंग मेमोरी बन गई। टेरिफाइंग कार एक्सीडेंट। सैसंग फैंस अपने आइडल्स के करीब आने के लिए कुछ भी करते हैं, इवन अगर इससे आइडल्स की जान खतरे में आ जाए। 2011 में सुपर जूनियर के हीचुल के साथ एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ। जनवरी 28 को सुपर जूनियर सिंगापुर में अपने सुपर शो 3 के लिए थे। उस टाइम हिचुअल और उनकी टीम का कार एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि सैसंग फैन उनका कार चेस कर रहे थे। इन लोगों ने जानबूझकर रेस सिनेरियो क्रिएट किया, जो एक एक्सीडेंट में बदल गया। टोटल 7 कार इस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थी। ये सब इंसिडेंट दिखाती है कि सैसंग फैन की ऑब्सेशन आइडल्स के लिए कितनी डेंजरस हो सकती है। थैंकफुली किसी को सीरियस फिजिकल इंजरीज नहीं हुई, लेकिन मेंटली एक्सपीरियंस काफ़ी ट्रॉमेटिक था। हिचुल ने बाद में अपने सैसंग फैन के टॉक्सिक बिहेवियर के बारे में कुछ शॉकिंग एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने बताया, एक बार मैंने अपना घर अनलॉक किया और अंदर गया तो सैसंग फैन स्पॉइलर रूम जैसे जगह पर छुपे होते थे। वो अपने अंडरवियर निकाल कर फोटोज लेते और अपना अंडरवियर वहां लटका देते। एक और इंसिडेंट में हिचुल को अपना फ़ोन नंबर बदलना पड़ा, लेकिन उसी वक्त उन्हें एक टेक्स्ट मिला, चाहे तुम अपना नंबर बदल लो, हमें ऑलरेडी पता है। एक्सो के मेंबर भी अपने करियर के दौरान सैसंग फैंस के कुछ डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस से गुजरे हैं। एक बार कुछ सैसंग फैंस ने बॉयज़ के कपड़े पहने और एक्सो के ड्रेसिंग रूम और बाथरूम में घुसने की कोशिश की। ये क्रीपी बिहेवियर उनका ऑब्सेशन दिखाता है। एक और शॉकिंग इंसिडेंट तब हुआ जब एक्सो अपनी एक शेड्यूल के बाद अपने वैन की तरफ जा रहे थे, जो वैन उनके लिए वेट कर रही थी। वो एक्चुअली उनकी वैन नहीं थी। सैसंग फैंस ने एक्सो की असली वैन की तरह एक आइडेंटिकल वैन रेंट की थी और उससे उनकी वैन के पास पार कर दिया। ये फैंस मैनेजर बनने का नाटक कर रहे थे और एक्सो को अंदर करने की कोशिश कर रहे थे। थैंकफुली उनका असली मैनेजर वहीं मौजूद था और उसने ये नोटिस कर लिया कि कुछ गलत हो रहा है। मैनेजर ने एक्सो को वैन में चढ़ने से रोक दिया। अगर मैनेजर वहाँ नहीं होता तो सिचुएशन काफ़ी डेंजरस हो सकती थी। ये सब इंसिडेंट्स दिखाते हैं कि सैसंग फैन की ऑब्सेशन आइडल्स के लिए कितनी डिस्टर्बिंग और डेंजरस हो सकती है, जो उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को इम्पैक्ट कर सकती है। सैसंग फैंस का ऑब्सेशन एक्सो मेंबर के साथ कभी खत्म नहीं होता। एक बार कुछ सैसंग फैंस ने बेक्यून के भाई की वेडिंग रिसेप्शन में घुसने की कोशिश की, सिर्फ एक्सो मेंबर का अटेंशन लेने के लिए। बेक्यून को अपना करियर के दौरान सैसंग फैंस की हैरेसमेंट काफ़ी फेस करनी पड़ी। ये फैंस लाइव स्ट्रीम के दौरान उनको कॉल कर इंटरप्ट करते हैं या उनका पर्सनल नंबर लीक कर देते हैं। आइडल्स के लिए प्राइवेसी वैसे ही मुश्किल होती है, लेकिन सैसंग फैंस इन सिचुएशन को और भी खराब कर देते हैं। ये सोचना भी मुश्किल है कि किम जे जोंग को 12 साल तक सैसंग फैंस के हैरेसमेंट से डील करना पड़ा, लेकिन ये एक सैड रियलिटी है। उनकी लाइफ काफ़ी टाइम तक एक नाइटमेयर बन गई थी, जिसमें उनके घर में घुसने और उनका पीछा करने के इंसिडेंट बार बार होते थे। ये उतना फ्रीक्वेंट था कि उन्हें बार बार अपने घर के लॉक चेंज करवाने पड़ते। जेजोंग ने शेयर किया कि उन्हें अपने बेडरूम और किचन की फ़ोटोज़ मिलती थी, लेकिन सबसे हॉरिफाइंग बात ये थी कि फ़ोटोज़ में वो खुद भी होते थे। सैसंग फैंस उनके घर में घुसते, उनकी फ़ोटोज़ लेते और बिना ट्रेस छोड़े चले जाते। एक बार जेजोंग ने एक नई अपार्टमेंट ली जो एक बालकनी के साथ थी, लेकिन उनका एक्साइटमेंट तब खत्म हो गया जब सैसंग फैंस ने उनके सामने वाली बिल्डिंग में अपार्टमेंट ले लिया और उनको वॉच करने लगे। बालकनी यूज करना जेजोंग के लिए इम्पॉसिबल हो गया था। एक और शॉकिंग इंसिडेंट तब हुआ जब सैसंग फैन ने बार बार उनका डोरबेल बजाया और भाग गए। जब जेजोंग ने उन्हें पकड़ा तो पता चला कि ये लोग उनके नोटेरियस स्टॉकर थे। ये हरासमेंट इतनी इंटेंस हो गई कि उन्हें
पुलिस का हेल्प लेना पड़ा। किम जे जोंग ने अपनी कार्स बार बार स्विच करने की कोशिश की, सिर्फ इसीलिए ताकि सेसंग फैंस उनका पीछा ना कर पाए, लेकिन उनकी ये स्ट्रेटजी कभी असर नहीं कर पाई। लगता था जैसे ये नाइटमेयर कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन थैंकफुली अब वो एक नॉर्मल और सेफ लाइफ जी पा रहे हैं। स्कारलेट लेटर इंसिडेंट्स। टेक्योन जो 2PM के मेंबर हैं, उनका सेसंग फैन के साथ एक टेरिफाइंग एक्सपीरियंस है जो केपॉप फैंस के बीच काफ़ी इनफेमस है। 2009 में उन्हें एक फैंस की तरफ से एक लेटर मिला जो पहली नज़र में एक नॉर्मल फ़ैन लेटर लगता था, लेकिन ये लेटर किसी नाइटमेयर से कम नहीं था क्योंकि वो एक्चुअल पीरियड ब्लड से लिखा हुआ था। फैंस ने लेटर के साथ ये लिखा, मैं टेक्योन को अपना पीरियड ब्लड डेडिकेट करती हूँ। टेक्योन, तुम मेरे बिना नहीं जी सकते। ये शॉकिंग इंसिडेंट ऑनलाइन जाने के बाद काफ़ी आउटरीच और डिस्कशन का रीजन बना। नेटिजन्स ने उस फैंस की आइडेंटिटी ढूंढकर उससे हेटफुल कमेंट्स करना शुरू कर दिया। फैन ने बाद में एक अपॉलॉजी नोट लिखा जिसमें उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो टेक्योन और उनके फैंस, मुझे नहीं पता था कि ये इतना बड़ा इशू बन जाएगा। उसने क्लेम किया कि वो सेसंग फैंस नहीं बल्कि सिर्फ एक ऑब्सेसिव फैन थी। ऑनेस्टली ऑब्सेसिव फैंस और सेसंग फैंस में कोई खास फर्क नहीं होता क्योंकि दोनों ही आइडल्स की बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं। 2021 में टेक्योन ने एक और टेरिफाइंग इंसिडेंट शेयर किया जब एक सेसंग फैंस उनकी होटल में घुस आई थी। टेक्योन एक मेंबर के साथ रूम शेयर कर रहे थे और दोनों कंफर्टेबल होने के कारण कपड़े के बिना सो रहे थे। रात को उन्होंने कुछ लड़कियों की हंसी की आवाज़ सुनी। जब उन्होंने देखा तो 5-6 लड़कियां उनके रूम में थी जो गीगल कर रही थी। टेक्योन ने उन लड़कियों को कर्श किया और रूम से भगाया। चाहे वो ये स्टोरी हंसकर बता रहे थे, लेकिन क्लियरली एक हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस था। द इंसेन वुमेन इंसिडेंट्स। सेसंग फैंस के ऑब्सेशन का एक और डिस्टर्बिंग एग्जाम्पल 2021 में अक्टूबर के आसपास हुआ। स्टारशिप एंटरटेनमेंट ने रिपोर्ट किया कि एक अनआइडेंटिफाई औरत उनकी कंपनी के बिल्डिंग में घुस आई थी और ग्रेविटी के साथ कांटेक्ट में आई। ये औरत बिना परमिशन के अंदर आई थी, जो आइडल्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एक सीरियस थ्रेट था। ऐसे इंसिडेंट्स सिर्फ आइडल्स के फिजिकल सेफ्टी को नहीं उनकी मेंटल हेल्थ को भी रिस्क में डाल देते हैं। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि यह वुमेन कंपनी के एम्प्लॉयज का पीछा करते हुए बिल्डिंग में घुसी थी। थैंकफुली एजेंसी ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। ऑल्दो अभी तक डिटेल्स रिवील नहीं की गई है, स्टारशिप एंटरटेनमेंट ने एक स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट दिया। एजेंसी के पास ऐसा बिहेवियर के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। ग्रेविटी के फैंस और नेटिजन्स इस इंसिडेंट के बाद आउटरेज में थे और उन्होंने मेंबर्स के ट्रॉमा के लिए उस औरत को क्रिटिसाइज किया। पॉइजन केक इंसिडेंट। सुपर जूनियर भी सेसंग फैंस के टेरिफाइंग अटैक का शिकार रह चुके हैं। एक ऐसा ही हॉरिफाइंग मोमेंट तब हुआ जब कैंगिन को एक केक दिया गया जो पहली नज़र में एक स्वीट गेस्चर लग रहा था। केक आइडल्स के लिए कॉमन गिफ्ट होते हैं, लेकिन ये केक एक सेसंग फैंस ने स्टाफ मेंबर बनकर दिया था। जब स्टाफ मेंबर ने बॉक्स खोला तो उन्हें अंदर एक हॉरर मूवी जैसी चीज़ें मिली। बैग ऑफ ब्लड्स, एक नाइफ, एक हैंगिंग फोटो ऑफ कैंगिन। लेटर रिवील हुआ कि केक के अंदर पॉइजन पाउडर केमिकल भी था जो उन्हें फिजिकली हार्म कर सकता था। ये इंसिडेंट दिखाता है कि सेसंग फैंस का ऑब्सेशन किस लेवल तक डेंजरस हो सकता है। फरवरी 2020 में ACE के मेंबर एक हॉरिफाइंग सेसंग फैन इंसिडेंट का शिकार हुए। एजेंसी के स्टेटमेंट्स के मुताबिक फरवरी 18 को एक सेसंग फैंस ने मेंबर की व्हीकल को सुपर ग्लू से टारगेट किया। अटैक का इंटेंशन क्लियरली मेंबर्स को फिजिकली हार्म करना था और अटैकर्स को उनका रूट और लोकेशन पहले से पता था। बाद एजेंसी ने तुरंत पुलिस को इन्वॉल्व किया और कहा कि इस अटैक के वजह से मेंबर्स ने सीवियर साइकोलॉजिकल एंजाइटी और फ्यूचर में ऐसे अटैक का कांस्टेंट फियर एक्सपीरियंस किया। कंपनी ने यह भी डिक्लेयर किया कि वो सिर्फ फिजिकल हार्म करने वाले सेसंग फैंस के खिलाफ लीगल एक्शन नहीं लेंगे, बल्कि उन लोगों के भी टारगेट करेंगे जो ग्रुप के अगेंस्ट मैलिशियस कमेंट और र्यूमर्स स्प्रेड करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुपर ग्लू का यूज व्हीकल के एक ऐसा पार्ट को डैमेज करने के लिए किया गया था जो उनके प्रॉपर फंक्शनिंग को प्रोहिबिट कर सकता है। थैंकफुली मेंबर्स सेफ रहें और कोई ट्रेजिक एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन अगर सिचुएशन और सीरियस होती तो इसका इन डिजास्टर्स हो सकता था। ऐसे इंसिडेंट्स आइडल की सेफ्टी और मेंटल हेल्थ के लिए एक बड़ा कंसर्न को हाईलाइट करते हैं। क्या आपको लगता है कि सेसंग फैंस के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए? थैंक्स फॉर लिसनिंग। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू माई चैनल द गॉसिप्स बी। थैंक यू।